वेलकम टू कैमधाम यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2 कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे कैसे बनता है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जनरल केमिस्ट्री का हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इज द चैप्टर, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम। और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, उसका क्या शेप होता है, क्या बॉन्ड एंगल होता है, क्या बॉन्ड लेंथ होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बॉन्ड फॉर्म होता कैसे है और क्यों होता है वो सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 1 पाई बॉन्ड। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड्स। ओके, 2 पाई बॉन्ड्स। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स की बात करेंगे यहाँ पर, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कार्बन कार्बन में देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सबसे पहले ये एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो इसके s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p ऑर्बिटल्स में 2p ऑर्बिटल्स हमने बताया था ना अपना लास्ट वीडियो में, px, py एंड pz। तो ये हो गया 1s ऑर्बिटल्स, ये आ गया 2s ऑर्बिटल्स, और ये हो गया p ऑर्बिटल्स, p में px, py एंड pz। तो सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। इसके बाद हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s1। तो इसका ऑर्बिटल्स क्या हो गया, 1s1। इसके बाद हम कार्बन और हाइड्रोजन, सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेते हैं CH4। ये क्या है, मेथेन है, ठीक है। तो मेथेन का सिंगल बॉन्ड देखेंगे। तो सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ निकाला। तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s एंड 2p में क्या है, 2s एंड 2p में अगर सेम ऑर्बिटल्स है तो कॉमन नहीं लगाएंगे। तो ये लास्ट ऑर्बिटल्स, तो 2s2 और 2p2, ये इसको हम कैसे दिखाएंगे, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल। इसको सिंपली हम विदाउट बॉक्स शो कर देते हैं। ओके, तो ये 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 1, 2 एंड 3, सॉरी 1, 2 ऑर्बिटल्स ओनली, 3 ऑर्बिटल्स, py इज एम्प्टी। और इसके बाद ये क्या है, ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो अभी अगर ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन का 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं आपस में, और एक क्या बनाते हैं, sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और ये प्रमोट हो जाता है। एक्चुअल में ये हमको ऐसे दिखाना चाहिए। इसका एक फिनोमेना होता है, ये विदाउट प्रमोशन अनहाइज्ड होके हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। और 2s एक ऑर्बिटल्स, जो ये यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल था, तो ये 2s ऑर्बिटल 1, 2 एंड 3, इसका एक ऑर्बिटल यहाँ पे चला जाएगा 2p ऑर्बिटल, ठीक। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हम बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
तो यहाँ पे भी हम बता देते हैं कि जैसे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sp ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल से मिक्स होके 3 सिंपल 3 p ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल और 1 एक s ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होगा। इन दोनों का क्या होगा? मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद क्या होगा? sp3 और एक और। इसमें s ऑर्बिटल्स, ये लोब बड़ा होगा, ये लोब छोटा होगा। मीन्स ये लोब छोटा होगा, ये लोब छोटा होगा, ये लोब छोटा होगा और ये लोब छोटा होगा, और ऊपर का साइज में बड़ा होगा। ठीक है, ऊपर साइज में मिक्सिंग ज़्यादा होगी। तो ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलके 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 में क्या होगा? sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलके 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और एक sp ऑर्बिटल्स में क्या होगा? एक s और एक p ऑर्बिटल्स मिलके 1 sp ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा sp3 ऑर्बिटल्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको अगर हम प्लस फेस से देखते हैं तो प्लस माइनस ये फेस दिखा सकते हैं। इसको प्लस फेस माइनस फेस, प्लस फेस माइनस फेस, प्लस फेस माइनस फेस, प्लस फेस माइनस फेस। ओके, और इसके बाद हम जैसे ये स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं कि व्हेन एन s एंड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, व्हेन एन s एंड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, तो ये क्या है? ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? s ऑर्बिटल्स। और ये वाला ऑर्बिटल्स कौन सा है? p ऑर्बिटल्स। और जो ग्रीन कलर में है वो क्या है? पॉजिटिव फेस। और ये क्या है? जो ब्लू कलर में दिख रहा है हमको, निगेटिव फेस। ठीक है, तो ये हमारा ओके, ये हमारा ओवरलैपिंग है। ओवरलैप होने के बाद जो s ऑर्बिटल्स है वो ऐड ऑन हो रहा है पॉजिटिव साइड्स में और सब्सट्रैक्ट हो रहा है कहाँ से? निगेटिव साइड्स। तो जो ब्लू कलर है वो निगेटिव फेस है और जो ग्रीन कलर में है वो पॉजिटिव फेस है। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ये है ओवरलैपिंग। ओके, ये हम ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, जो कि ये है s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स को इसमें ओवरलैप करते हुए दिखाया गया है। ये ओवरलैप करते हुए दिखाया गया है। फिर ओवरलैप, आफ्टर ओवरलैप, ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव फेस है, ये पॉजिटिव फेस इसमें ऐड ऑन हो गया है। ओके, ये ऐड ऑन होके इसका लोब साइज इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से अगर प्लस एंड माइनस आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम साइज ऑफ लोब क्या हो गया? यहाँ पे स्मॉल हो गया। इसी तरीके से ये 1, 2 एंड 3 क्या है? 3 p ऑर्बिटल्स एंड 1 इज द s ऑर्बिटल। ये किसका एग्जाम्पल है? sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 p ऑर्बिटल्स, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, तो क्या बनेगा? 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये क्या है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, s एंड p ऑर्बिटल्स। ये वाले जो s और p ऑर्बिटल्स है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। और जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो ये क्या हुआ? sp3 एंड sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नए बन गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम किससे जानते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिया हमने CH3 का, CH4 का, ये क्या है, मीथेन। मीथेन में क्या है, एक कार्बन C6 1h2 2h2 2h2 1h2 2h2 2p2, तो इसके 2s 1 2 एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पर 1, एक s ऑर्बिटल किस में चला जाएगा, p ऑर्बिटल्स में, ये p ऑर्बिटल्स। ओके, तो 1s ये इस टाइप से। अब जब हाइड्रोजन 1h हाइड्रोजन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1h1 1h1 और 1h1 1h1, ठीक, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, ये आपस में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और क्या करेंगे, अभी जो ये है मीथेन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था हमने, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, दो दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी बात करते हैं साइज की। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर समझ सकते हैं, ये एक कार्बन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है, इस टाइप से हाइड्रोजन हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और इसके अंदर 109 डिग्री का एंगल होगा, 109.5 डिग्री का एंगल होगा। और ये जो sp3 और s के बीच में, s किसका है, 1 हाइड्रोजन, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है, कार्बन का। कार्बन ने क्या किया था, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे। वो 4 ऑर्बिटल्स हम येलो कलर से देख सकते हैं, 1, ये वाला 1 2 3 एंड 4। इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, 1 2 ये अबव द प्लेन साइड में और ये बिलो द प्लेन साइड में, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है आपस में। और क्या कर रहा है, sp3s ओवरलैपिंग हो रही है और CH बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसका एंगल 109 डिग्री। ये मेथेन का एग्जाम्पल हो गया। अगर इसी तरीके से हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे C2S6, जिसको हम एथेन बोलते हैं। तो एथेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये कैसा आया, फिर से इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1h2 2h2 2p2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे, 1 2 3 एंड 4। ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल्स, एक p ऑर्बिटल्स खाली है। जैसे ही हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है और 1s और 3p ऑर्बिटल्स मिलके ये प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 1 2 3 एंड 4।
4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होते हैं, तो ये s ऑर्बिटल्स और ये 3 p ऑर्बिटल्स। इसके बाद एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। इसको एक बेटर वे से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बन का आ गया। ओके, तो यहाँ पे C के साथ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से बॉन्ड बना लिया। अब ये कार्बन वाला बॉन्ड फिर 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल्स। ठीक है, और 1, 2, 3 एंड 4। इसको भी हम दोबारा से कर लेते हैं। नंबरिंग 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और यहाँ पे क्या है sp3 और s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हो रहा है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ C2H6 एथेन का एग्जाम्पल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इसका कंडेंस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो ये स्ट्रक्चर्स को हम कंडेंस फॉर्म बोलते हैं, और इसको हम नॉर्मल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और इसको हम, अगर हम C सिंगल बॉन्ड C H H एंड H H, इसको कैकुली स्ट्रक्चर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम 6 का एग्जाम्पल हो गया, इसी तरीके से जितने भी ये कार्बन कार्बन, इसमें क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। जितना भी ये सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब सिंगल बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड को ही सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका जो एंगल होता है 109.6 डिग्री होता है। ओके, और ये है ये पर्सपेक्टिव फॉर्मूला है, जो कि हम एक ये जो फॉर्म है, ये स्टिक जो ये प्लेन में है, ये बिलो द प्लेन है, ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, और ये इन प्लेन है। इसी तरीके से दूसरे कार्बन पे भी ये वाला, ये जो बॉन्ड है ये इन प्लेन है, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। इसको हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से भी समझ सकते हैं। ये 3D मॉडल होता है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि ये कार्बन मॉलिक्यूल्स है जो ब्लैक से शो किया गया है, और इस पे हम ये जो पीछे की साइड में जा रहा है 3D स्ट्रक्चर्स में, ये हाइड्रोजन है, जो कि ये वाला हाइड्रोजन है, और ये अबव द प्लेन वाला है, और ये इन प्लेन वाला। इसी तरीके से ये बिलो द प्लेन है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसको हम इन प्लेन को हम P से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है प्लेन में है, तो ये जो वॉल स्टिक में ये प्लेन और ये प्लेन में है। ये अबव द प्लेन है, तो इसको A से, इसको A से, इसको A से अबव द प्लेन। ये बिलो द प्लेन है, तो इसको B से। ये अबव द प्लेन है A से, इसको B से। तो हम एज ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं एथेन को 3 तरीके से, जो कि वॉलिस्टिक मॉडल है और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला है। इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का MOT देखें, MOT ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो मैंने शेप बताया था, वो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स,
तीन p ऑर्बिटल्स को मिला के एक क्या बना था, ये इस टाइप से बना था, जो कि इसका लोब साइज बड़ा था, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, और नेगेटिव फेस, ये पॉजिटिव फेस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका लोब साइज क्या है, लार्ज है, और ये लोब साइज क्या है, स्मॉल है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ये पॉजिटिव फेस है, ये प्लस फेस है, और ये माइनस फेस है, ये प्लस फेस है, ये माइनस फेस है। तो प्लस प्लस वाला क्या है, sp3 एंड sp3 क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें एक हमने एमओटी में पढ़ाया था कि जितना अगर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, उसी में ही अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जितना एनर्जी यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, इतना ही एनर्जी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर क्या बना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें क्या है, हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या होगा, लो एनर्जी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एनर्जी टर्म लिखा भी हुआ है, इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग जो हाई एनर्जी में होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो लो एनर्जी में होगा। इसके ये पॉइंट्स देख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, जो ये बॉन्ड होगा वो सिमेट्रिकल होगा। जितना भी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हुआ, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हुआ, और कोई सा भी बॉन्ड हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ये क्या बोलते हैं, इनको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो सब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर हम एग्जाम्पल लें, सिंगल बॉन्ड में हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, सिंगल बॉन्ड में हमने एग्जाम्पल लिया CH4 मीथेन और C2H6 एथेन। और भी एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसको अब फिर से समझेंगे कि कैसे कैसे ये कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो 1s2 2s2 एंड 2p 2 1 2 3 एंड 4, एक ऑर्बिटल यहाँ पे भी एम्प्टी हुआ। अब इसमें एक बात और करते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन में आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, अभी समझ लेते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, तीन नए sp2 ऑर्बिटल्स, sp2 एंड sp2 ऑर्बिटल्स। ओके, इसके बाद अगर हम इसकी साइज की बात करें तो s ऑर्बिटल्स स्फेरिकल शेप में होता है और p ऑर्बिटल्स डंबल शेप में होगा। इसके हम फेस की बात कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव फेस, ये पॉजिटिव फेस, ये पॉजिटिव फेस एंड नेगेटिव फेस। जब ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होने से क्या होगा, एक s ऑर्बिटल्स और दो p ऑर्बिटल्स कितने 1 2 एंड 3, ये पॉजिटिव फेस, ये पॉजिटिव फेस, ये पॉजिटिव फेस, ये निगेटिव फेस। साइज डिफरेंट होगा, पॉजिटिव फेस वाले एड ऑन हो जाएंगे और प्लस एंड माइनस ये क्या हो गए, सबस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। तो ये तीन sp2 ऑर्बिटल्स बने। अब इन तीन sp2 ऑर्बिटल्स को हम कार्बन पर इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर दूसरा कार्बन है तो उसका भी हम ऑर्बिटल्स को ऐसे शो कर सकते हैं।
ओके, इसके जो एंटी बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, जो स्मॉल लोब्स हैं उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। निगेटिव को हम अगर अलग कलर से कर लेते हैं, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव फेस, ये निगेटिव फेस। ओके, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। जो ये दूसरा फेस है, निगेटिव फेस को हमने कलर कर दिया ब्लैक से, और जो पॉजिटिव फेस है वो हमारा पॉजिटिव फेस ब्राउन कलर से। ओके, ये ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। जब इन ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शंस होंगे, ओवरलैपिंग होगा, मींस इंटरेक्शंस मींस ओवरलैपिंग, इंटरेक्शंस मींस ओवरलैपिंग। तो इंटरेक्शंस होने से क्या हुआ, इंटरेक्शंस होने से, एक मिनट, ये जो है कार्बन का, ये कार्बन, अब मैं इसको निगेटिव फेस को शो नहीं कर रहा हूं, अंडरस्टूड है, इसके पीछे होगा, ठीक है। तो ये प्लस प्लस, सबका साइज सेम है, साइज और शेप सेम है, सब हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेम साइज। एक जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होने के बाद में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे इक्वली शेप और इक्वली साइज के होंगे। अगर पॉजिटिव फेस है sp2 ऑर्बिटल्स का, तो सारे sp ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग के बाद में शेप सेम होगा। तो ये ओवरलैपिंग जोन हुआ, तो यहाँ पर क्या बना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इधर से हम क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स। ये इंटरेक्शन यहाँ से शो कर सकते हैं हम। ओके, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज द फेस ओनली, CH H। अब एक बात हो रहा है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, इसको यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, सेम फेस। ओके, तो कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव, ये फेस है, और इसको हम डबल बॉन्ड, ये हुआ हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा एंड वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। ओके, तो इसको हम यहाँ पर एक तरीके से टॉप व्यू देख सकते हैं। ये जो है, जो येलो लोब दिख रहा है वो हमारा इन प्लेन है, इन प्लेन इन द सेंस ये है, ये मेरे पास 3 पेन है, ये समझ लीजिए बॉन्ड है, ठीक है। टॉप व्यू से देखोगे, अगर ऊपर की साइड से देखोगे, तो ये तीनों जो हमको दिखेंगे वो सेम फेस में दिखेंगे। अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ तो क्या है, ये आपको एकदम सेम फेस में दिख रहे हैं। ये हमारा येलो है, ये येलो है, ये येलो है, और इसके बाद अगर हम चौथा लोब लगाएं तो ये हमारा इस टाइप से एक अबव द फेस, और ये इस टाइप से पीछे को लोब होगा। तो इसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। और ये टॉप व्यू है, ये हम
एज ए ब्लू मानेंगे कि ये ब्लू लोब है और ये तीनों लोब क्या है, येलो लोब है। तो अगर इसको हम साइड से ओवरलैप देखें तो ये देखिए, ये इस टाइप से हमको ये तीनों लोब्स एक प्लेन में दिख रही हैं और ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ओके, तो ये हमारा जो अबव और बिलो है ये हम मान ले रहे हैं एक साइड को, ये हमारा क्या है, ब्लू है, और बाकी जो तीन थे वो येलो थे। तो जो ये पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इस टाइप से। तो ये अगर हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव अब फेस है और ये हमारा निगेटिव निगेटिव फेस है, तो आपस में क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चार एटम हाइड्रोजन के लेंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा ईच, और ये क्या है, sp3 ऑर्बिटल्स, sp2 ऑर्बिटल्स सॉरी, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये दूसरे कार्बन का sp2 है, ये दूसरे कार्बन का sp2 है, ये दूसरे कार्बन का sp2 है, मतलब ये तीनों एक ऑर्बिटल है, ये तीनों एक ऑर्बिटल है। तो जब ये हुआ तो ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बाय sp2 ओवरलैपिंग, ये sp2 ओवरलैपिंग है, ये sp2 और इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 1s ऑर्बिटल, तो इसमें कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बाय sp2 एंड s ओवरलैपिंग। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओके, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो इसमें कार्बन कार्बन, ये क्या है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, इसको हम अबव द प्लेन से शो कर रहे हैं, इसको बिलो द प्लेन से, और ये अबव द प्लेन। ओके, तो ऐसे ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखना है तो हम इस टाइप से देख सकते हैं, जो कि ये क्या है, ये पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड्स को मैं ब्लैक से वो कर रहा हूँ, जो कि ब्लू से भी है, और हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड को मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये पी ऑर्बिटल्स आपस में, यहाँ पर क्या बना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, sp3 सॉरी sp2 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 एंड sp2 sp2, और ये कौन सा है, 1s, ये कौन सा है, 1s, ये कौन सा है, 1s, ये कौन सा है, 1s। इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब क्या हुआ, एक p ऑर्बिटल्स तो बचा हुआ है, इसको हम अलग कलर से कर लेंगे। ये वाला जो p ऑर्बिटल्स है, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। तो ओवरऑल क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, और पाई पाई इंट्रैक्शन, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ऑल आर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड,
और वन इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड एंड अदर वन कार्बन कार्बन बॉन्ड आर पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि दो कार्बन कार्बन एंड फोर हाइड्रोजन लाई इन द सेम प्लेन। इसको भी अगर हम ऐसे समझें, ये हमारा एक कार्बन है, मान लीजिए ये एक हमारा कार्बन है, तो ये एक कार्बन है, जो मेरी मुट्ठी है वो एक कार्बन है, ऐसा सपोज मानते हैं, और ये हमारा एक हाइड्रोजन, ये आपके अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ठीक। तो और दूसरा कार्बन सेम प्लेन में, ठीक। टू कार्बन एंड फोर हाइड्रोजन, वो मैंने sp3 का बता दिया आपको। ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है, और ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर एक और कार्बन लगा हुआ है, दूसरी साइड में भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर, और नीचे की साइड में भी एक, मान के चलेंगे कि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो 1 2 3 3 1 एंड 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन क्या है, सेम प्लेन में है, यही बोल रहा है। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स। और इसके परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे क्या है, एक p ऑर्बिटल्स है, जो कि आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स कर रहे हैं। और जो ये हमारा कलर से दिखाया है, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम ऐसे ये भी देख सकते हैं, ए डबल बॉन्ड आर कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, जिसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल होता है 1 to 1.7 डिग्री, और दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होता है, 116.6 डिग्री। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, 1.33 एंगस्ट्रॉम, ओके। और फर्स्ट वाले का क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो ये सब 1 सिग्मा, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बताई थी मैंने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की भी और इस कार्बन की भी। ये हमारा बालिस्टिक मॉडल्स है, और ये स्पेस फिलिंग मॉडल है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप है। यही हमारा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा प्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला, जो कि ये इस टाइप से है, CH H H एंड H, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव फार्मूला है, और ये हमारा बालिस्टिक मॉडल है। ये ये सेम प्लेन में है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन सेम प्लेन में। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे क्या होता है, सेम प्लेन होता है। इसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे एसिटाइलिन, CH, एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं इसको, और इथाइलिन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम रखते हैं, नाम है इथाइल। इसमें क्या है, इस कार्बन का एक कार्बन मॉलिक्यूल से, इस कार्बन में 1s2, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए। फिर इसके बाद ये इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1 2, ओके। जब इसको प्रमोट करेंगे मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 and 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इसमें, तो 1s, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इसमें सिंपल sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, आपस में मिलके sp ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक। sp एंड sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जब ये s और p आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, और दो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, p एंड p। इसको भी ऐसे, ये क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल,
हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये है एक एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल 1 और 2, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, और ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p और p जो इधर साइड में है, ये वाला p और ये वाला p, दो p ऑर्बिटल्स क्या है, एक s प्लस एक p ऑर्बिटल्स, एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, sp2 sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दो p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ये p और ये p, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्या है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। इसको हम फेस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो येलो कलर में है वो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 1 और 2, ये वाले जो ऑर्बिटल्स मैंने दिखाए हैं ये 1 और 2 इसमें, और जो ये p है ये ब्लू कलर वाला, ब्लू, और ये वायलेट कलर, ये क्या है, ये हमारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद हम बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें देखा है हमने, एक कार्बन में ये क्या है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो एक कार्बन ये हो गया, वन कार्बन, दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन का भी इसी टाइप से होगा। ये जब आपस में इंटरेक्शंस करेंगे, इंटरेक्शन करने के बाद क्या होगा, कार्बन ये, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से ये ओवरलैपिंग हुई हमारी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये क्या हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे इधर साइड से हाइड्रोजन ओवरलैपिंग, और क्या बना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दूसरा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक p ऑर्बिटल्स ये पड़ा हुआ है, एक p ऑर्बिटल्स ये पड़ा हुआ है, और दूसरा p ऑर्बिटल्स ये यहाँ पर इस टाइप में दूसरे एंगल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब इसका इंटरेक्शन इससे और इसका इंटरेक्शंस इससे करेंगे तो हमारे क्या होंगे, दो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड पहले ही बन चुका है, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तो ये हमारा क्या होगा, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो हमारा येलो कलर है वो हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो कि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैप करने से हो रहा है, और जो हमारा येलो एंड ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, वो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है sp और s ऑर्बिटल्स के वजह से, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब 180 डिग्री मीन्स कि ये लीनियर होंगे, ओके। और दूसरी ए में दिखाया गया है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, मीन्स जो मैंने अभी ऊपर बताया है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, और दूसरे साइड में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन, ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो पास हो रहा है, हाइड्रोजन एंड दिस वन। इसके बाद ये जो ओवरलैपिंग है, ये वायलेट कलर से जो है, ये एक p ऑर्बिटल्स है, और ये क्या है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है। तो दो p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, फिर दूसरा बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसको पाई बॉन्ड बनेंगे, और ये हाइड्रोजन पहले से ही है। तो ओवरऑल क्या हुआ, दो पाई बॉन्ड, ये सिंपल 1 2 3, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये पाई बॉन्ड
ये हमारा क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये वाला भी सेम है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर्स हम फिर से ऐसे देख सकते हैं। ये वन, इसमें पर्सपेक्टिव फॉर्मूला ये है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या हुआ 1.20 एंगस्ट्रॉम। और इसका बैलिस्टिक मॉडल देखते हैं, ये हमारे हाइड्रोजन एटम है दोनों जो वाइट कलर से है, और ब्लैक कलर से हमारा कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसके बीच में क्या है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये क्या है हमारे बॉन्ड है। ओके, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 पाई बॉन्ड है। इनके बीच का एंगल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री, और ये ज्योमेट्री कैसी है इसकी, लीनियर ज्योमेट्री है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर ज्योमेट्री, और एंगल इज 180 डिग्री। ओके, वन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड आर फॉर्म। इसको हम यहाँ पे स्पेस फिलिंग मॉडल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप भी देख सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल हमें क्या यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन कर लेते हैं समरी में। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ कितना हुआ है इसके 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसका है 1.34 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और इसका है 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.33 या फिर 1.34 एंगस्ट्रॉम। 1.33 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, ओके 109.5 डिग्री, इसका 120 डिग्री, और इसका क्या है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। बॉन्ड ऑर्डर 1 बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन कार्बन, और 3 बॉन्ड ऑर्डर। हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। सो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि क्या पढ़ाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब पढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू। ये पाई बॉन्ड बनना है, ये पाई बॉन्ड बनना है, ठीक है। और रुको एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है।